नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी काल में 255 सांसद हुए निलंबित, इनमें एक भी बीजेपी के नहीं। मनमोहन सिंह के 10 साल में 28 कांग्रेसी हुए थे सस्पेंड। जी हां दोस्तों, 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सुर्खियों में है। पहले लोकसभा के सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ 2 घुसपैठिए संसद के भीतर चले गए। यह संसद के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक थी। इसी सुरक्षा चूक पर बहस की मांग कर रहे विपक्ष के 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इन सांसदों पर संसद की कार्यवाही में व्यवधान का आरोप लगाया गया है। निलंबित किए गए 11 सांसदों के मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया है। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के बाद इन 11 सांसदों पर आगे की कार्यवाही होगी। हालांकि दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब किसी विषय पर बहस की मांग कर रहे सांसदों पर कार्यवाही की गई है। मोदी शासन के दौरान 255 सांसदों पर अब तक निलंबन की कार्यवाही हो चुकी है। दोस्तों, यह मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुई निलंबन कार्यवाही के करीब 400% ज्यादा है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान करीब 59 सांसदों पर निलंबन की कार्यवाही हुई थी। इनमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा में 2/3 विपक्षी सांसद हुए सस्पेंड। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर भी पेश किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन मंगलवार को 49 सांसदों के निलंबन के साथ ही लोकसभा में विपक्ष के अब तक 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। ऐसे में सदन में विपक्ष की ताकत घटकर 1/3 रह गई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने मौजूदा आपराधिक कानूनों क्रिमिनल लॉ बिल्स को बदलने के लिए 3 विधेयकों को संसद में विचार के लिए रखा है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिलों को लोकसभा में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह तीनों बिलों पर बुधवार दोपहर 2:30 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता ने प्रधानमंत्री कैंडिडेट्स के लिए खड़गे का नाम सुझाया। केजरीवाल का समर्थन, अखिलेश चुप रहे। खड़गे बोले, इस पर चुनाव के बाद चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, इंडिया के नेताओं की चौथी बैठक यानी कि चौथी इंडिया अलायंस की बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। यह जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी। हालांकि दोस्तों, पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि पहले हम सभी को लोगों को जीत कर आना है, पहले इस पर विचार करना होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके क्या करेंगे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी के जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलपीजी प्राइस नहीं मिलेगा 450 रुपए में सस्ता एलपीजी सिलेंडर। केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी घोषणा से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में कहा कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने यह बातें कही। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने पर विचार कर रही है। दोनों ही प्रश्नों का लिखित में जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं है। यानी कि दोस्तों, आपको सस्ता सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। अगर इन चुनाव के बाद आप उम्मीद कर रहे थे कि सिलेंडर सस्ता मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा से दिल्ली बिल हुआ पास, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा से आज 49 सांसद सस्पेंड। दोनों सदनों से अब तक 141 सांसद हुए निलंबित। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र का 12वां दिन आज समाप्त हो गया। राज्यसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज यानी कि स्पेशल प्रिविलेजेस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 पास कर दिया गया। यह बिल मानसून सत्र में लोकसभा में पास हो गया था। अब बिल को दस्तखत के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। वहीं लोकसभा में 3 बिलों यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर चर्चा हुई। इस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत बीजेपी से लड़ेगी लोकसभा चुनाव, पिता बोले सीट का फैसला पार्टी करेगी। 2 दिन पहले नड्डा से मिली थी। जी हां दोस्तों, हिमाचल की रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अगले साल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यह जानकारी उनके पिता अमरदीप रानौत ने दी है। उन्हें किस सीट से टिकट मिलेगा यह पार्टी तय करेगी। कंगना ने 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके कुल्लू स्थित घर पर मुलाकात की थी। कुछ दिन पहले कंगना के चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा भी शुरू हुई थी। इसमें उन्हें बीजेपी का अगला उम्मीदवार बताया गया था। हालांकि कंगना ने सोशल मीडिया पर इसे अफवाह बताया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना रनावत बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई और मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक भी है। ऐसे में काफी पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना रनावत आने वाले चुनाव में बीजेपी का कैंडिडेट बन सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट का पहला मामला आने के बाद सरकार हुई अलर्ट, राज्यों को जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि नए वेरिएंट JN.1 को लेकर चिंता है, जो चीन, सिंगापुर और USA के बाद भारत में भी मिल चुका है। इसकी वजह से मामलों के बढ़ने का अंदेशा है। लिहाजा आने वाले दिनों में त्योहारों को लेकर भीड़भाड़ के बीच राज्यों को हिदायत दी जा रही है कि ट्रांसमिशन कम से कम हो, इसको लेकर व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सर्विलांस स्ट्रेटजी को अमल में लाएं और जिले के स्तर पर ILI और SARI के मरीजों की स्थिति रोजाना बताएं। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में जिलेवार तरीके पर टेस्टिंग बढ़ाएं। वहीं RT-PCR के पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि नए वेरिएंट की मौजूदगी का पता चल पाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइसजेट ने दिवालिया गो फर्स्ट को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। एयरलाइन स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसने गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की है और दिवालिया विमानन कंपनी की उचित जांच पड़ताल के बाद प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। गो फर्स्ट ने प्रेंट एंड विहिनी इंजन समस्याओं के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच 3 मई से उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी। दोस्तों कंपनी अभी दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। वहीं दोस्तों स्पाइसजेट ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर के समक्ष रुचि व्यक्त की है। स्पाइसजेट के साथ संभावित संयोजन से एक मजबूत तथा व्यवहार्य एयरलाइन बनने की दृष्टि से जांच पड़ताल करने के बाद वह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान बोले मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। मीडिया से 56 सेकंड की बातचीत में 5 बार कहा जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए जो भी भूमिका तय करेगी, पार्टी जो भी भूमिका मेरे लिए तय करेगी वह काम मैं करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। यदि आप किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं तो पार्टी ही तय करती है कि आप कहां काम करेंगे। मीडिया के 56 सेकंड की चर्चा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने 5 बार कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह का यह पहला दिल्ली दौरा है। दरअसल दोस्तों वे नड्डा के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे और वहां उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों में करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई।